गुड इवनिंग बच्चे। आइए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसका क्या है से। सबसे पहले आप बच्चे को कुछ मैं चीज़ों को भी बता रहा हूँ, वो ध्यानपूर्वक समझेंगे और उसी पैटर्न पे जैसे आपका टोटल क्वेश्चन जैसे इस पे लगभग आपका सॉल्व होगा और उस पे जैसे केयर विशेष करना है। तो चले आ जाइए, फटाफट जुड़ जाएं। सबसे पहले आपका है ये ए बटे बी बराबर में बी बटे का ई बराबर में सी बटे का एफ। सी बटे का क्या कर दीजिएगा, एफ पहला है। दूसरा है आपका ए बटे बी बराबर में नोट बी बटे का ई। तीसरा है आपका ए बटे का बी बराबर में बी बटे का ई बराबर में सी बटे का एफ। यहाँ बराबर काट दीजिएगा ये वाला में। फर्स्ट में तीनों आपका बराबर हो, सेकेंड में पहला और दूसरा बराबर नहीं है, थर्ड में जो है पहला और दूसरा बराबर है और तीसरा जो है से आपका बराबर नहीं है। तो देखिएगा ऐसी स्थिति में अगर तीनों बराबर होते हैं तो इसका हल जो निकलता है वो अनगिनत निकलता है। अनगिनत हल होंगे। इसका जैसे आपका हल जो होगा केवल और केवल एक हल होंगे। इसका हल जो कितना होगा, पहला अगर तीनों आपको आपस में बराबर हो तो अनगिनत हल होंगे। सेकेंड जो है से आपका कितना होगा, एक हल होगा और केवल एक हल होंगे। और आगे आपका बताया जा रहा है कि अगर आपको बीच में बराबर हो, इसका जैसे आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, गौर करेंगे फिर से देखेंगे। पहला ए बटे डी बराबर में बी बटे ई बराबर में सी बटे एफ अनगिनत हल होंगे। ए बटे डी बराबर में नोट बी बटे ई बराबर में केवल और केवल एक हल होंगे। ए बटे डी बराबर में बी बटे ई बराबर नोट सी बटे एफ, तो कोई हल नहीं होगा। अगर लास्ट वाला से बराबर होगा तो कोई हल नहीं, पहला से दूसरा को बराबर नहीं होगा तो एक हल होंगे और तीनों आपस में बराबर होंगे तो अनगिनत हल होंगे। चलिए तो सबसे पहले आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। बोल रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर का 0 हो तो बोल रहा है कि कितने हल होंगे। तो अगर आपको रैखिक समीकरण इस टाइप से हो और बराबर में 0 हो तो इसका हल जो होता है बाबू वो अनगिनत होता है। अनगिनत हल। ऑप्शन जो इसे सी आपका सही होगा। सी नंबर पे पहला का मार दीजिएगा। दूसरा बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब होता है गलत। तो असत्य में क्या बोल रहा है, पहला बोला है कि एक हल होना आवश्यक है, अनगिनत हल हो सकते हैं, कोई भी हल नहीं हो सकता है, एक और केवल एक ही हल हो सकता है। तो ये देखिएगा कि ये तीनों में से जो ऑप्शन नहीं मिलेगा वही वाला जैसे आपका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका देखिए ये तीनों दिया हुआ है। फर्स्ट जो ऑप्शन है कि एक हल होना आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हल होगा, आपको अनगिनत भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, लेकिन वो बोला आवश्यक, आवश्यक जैसे नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जैसे एक हल आवश्यक नहीं, एक हल आवश्यक है
तो यही जैसे ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपका तीनों में से नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बोल रहा है कि x + 2y = 3, x + 2y + 3 = 0 समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अगला जो है 3x + 6y + 9, 3x + 6y + 9 = 0 समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब इसमें जैसे आपको बोल रहा है कि एक और केवल एक हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, अनगिनत हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। पहले आप ए बी सी डी को छाटेंगे। इसमें देखिएगा x का पहले a बराबर में कितना हो जाएगा 1, b बराबर में 2, y वाला हो जाएगा ना पहले वाला, c बराबर में 3, d बराबर में 3, e बराबर में 6 और f बराबर में 9। फार्मूला सेट करेंगे, a बटे d बराबर में b बटे e बराबर में c बटे का f। a का मान 1, d का मान 3, b का मान 2 और e का मान आपका क्या हो जाएगा 6 बराबर में c का मान 3, f का मान 9। सबको कैंसिल कीजिएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 बराबर में 1/3 बराबर में 1/3। अब देखिए तीनों आपको आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। अगर आपका तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो इसका जो हल होगा वो कैसा होगा बाबू, अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल, अनगिनत हल जैसे ऑप्शन नंबर सी आपका मिल रहा है अनगिनत, तो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर देंगे। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए यहीं से हम आपको बता दिए छाट करके। 2x - 3y + 2, 2x - 3y प्लस का आपका क्या है 2 बराबर का 0 समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर दिया हुआ है 6x - 9y, 6x - 9y प्लस आपका है 5 = 0 समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ए बी का चूज करेंगे, a = 2, b = -3, c = 2, d = 6, e = -9 और f = 5। शर्त को लिखेंगे, a बटे d बराबर में b बटे e बराबर में c बटे का f। a का मान 2, b का मान 6, b का मान -3, c का मान e का b बटे e ना, e का मान -9 और c का मान 2 और f का मान क्या है, f का मान हो जाएगा आपको 5। देखिएगा 2 × 2, 2 × 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3, 3 × 9, 1/3 बराबर में 1/3 बराबर में 2/5। देखिएगा लास्ट में आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे काट देंगे। अगर लास्ट वाला नहीं मिलता है तो इसका जैसे आप क्या लिखिएगा, कोई हल नहीं होंगे। अब कोई हल लिख दीजिएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसी टाइप से आपको जैसे क्वेश्चन में जब आते हैं तो उस क्वेश्चन को जैसे पहले इक्वेशन को लिखिए, ए और बी सी को जांचिए, उसके बाद में टिक कीजिए। सबसे पहले आपको ये शर्त को जैसे जानना बहुत जरूरी है। अगर शर्त नहीं जानिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फंस जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, 5 की ओर। इसे थोड़ा इरेंज किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं और इसे भी देखें। लिखा हुआ आपको 2x - 3y + 1, 2x - 3y + 1 = 0 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है आपका 3x + y + 2, 3x + y प्लस का 2 = 0 समीकरण आपको सेकेंड हो जाएंगे। दोनों समीकरण को बराबर कीजिए। a = 2, b = -3, c = 1,
D इज इक्वल टू 3, E इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2। शर्त को लिखिएगा A बटे D बराबर का B बटे E बराबर का C बटे F। A का मान 2, D का मान 3, B का मान -3 और E का मान 1 और बराबर में आपका 1 बटे का क्या है 2। देखिए ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर है, लास्ट में काट देंगे, कोई भी बराबर नहीं है। तो कोई भी जब बराबर नहीं होता है तो इसका आप क्या लिखें कि कोई हल नहीं होगा। डायरेक्ट आप लिख देंगे यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जैसे आपका कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जैसे आपका मिल रहा है ए में, लेकिन ये आपका एक और केवल एक हल होंगे। तो उसका शर्त इसलिए एक और केवल एक हल होंगे बाबू कि पहला देखिए कि यही नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नहीं मिल रहा है, तो इसको हम मिलाने से कोई ज़रूरत ही नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या एक और केवल एक हल होंगे, एक हल होंगे, यही आपका हो जाएगा। पहला देख लीजिए ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, तो जब बराबर पहला नहीं होता है तो आपका क्या लिखा हुआ एक और केवल एक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाइए। ये क्या बोल रहा है इसे 4/3x 4/3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। सेकेंड आपका जो है सेम क्या कीजिएगा कि आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर का क्या हो जाएगा 12। समीकरण आपका सेकेंड हो गया। ए बी का इसमें भी चूज कर लोगे। ए बराबर में 4/3, बी बराबर में 2, सी बराबर का 8, ई बराबर का 2 सॉरी डी बराबर का 2, ई बराबर का 3, एफ बराबर का 12। बराबर कीजिएगा ए बटे डी बराबर में बी बटे ई बराबर में सी बटे का एफ। ए का मान 4/3 है, 4/3 बटे का क्या हो जाएगा 2। उसके बाद में आप कीजिएगा क्या चीज बराबर का बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू जो है से आपका है यहाँ देखिएगा 2 बटे का 3 बराबर में सी का वैल्यू कितना है 8 बटे का 12। इसको जैसे इसमें ले जा करके इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करोगे तो 4 से 1 में तो 4 हो जाएगा, 2 3 6 बराबर में 2 बटे का 3 बराबर में 8 बटे का कितना हो जाएगा 12। काटिएगा 2 दूना का 4, 2 3 6, 4 से 4 दूना का 8 और 4 3 12, 2 बटे 3 बराबर में 2 बटे 3 बराबर में 2 बटे 3। अगर तीनों आपका बराबर हो गया तो तीनों बराबर हो जाता है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसका अनगिनत हल। अनगिनत हल, अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में जो है आप मार दीजिएगा। आगे की ओर आते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में जिस टाइप से उसी टाइप से निकालेंगे। आपका क्या बोल रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 समीकरण आपका फर्स्ट हो जाएगा। 4x माइनस 6y 4x माइनस 6y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएंगे 7 समीकरण आपका सेकेंड हो जाएगा। सिलेक्ट कर लीजिएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 4, e इज इक्वल टू -6, f इज इक्वल टू 7। शर्त लिखेंगे a बटे d बराबर में b बटे का e बराबर में c बटे का f। a का मान 2, d का मान 4, b का मान -3 और
माइनस का 6, उसके बाद में है आपका सी का मान 5, यहाँ 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपका आ जाएगा यहाँ पे बाबू 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 5/7। लास्ट जैसे आपका बराबर नहीं हो रहा है, ये 2 बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका जैसे आपका ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी जैसे इसका करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन नंबर बी में जैसे इसे मान देंगे। आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 के बाद में आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आगे है आपका क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में कि 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y प्लस 2x माइनस 6y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट है आपका। सेकेंड में है आपका 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। समीकरण आपका सेकेंड है। ए बी सेलेक्ट कर लेंगे। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस का 6, सी इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू माइनस का 9 एंड एफ इज इक्वल टू 12। शर्त लिख देंगे ए बाई डी इज इक्वल टू बी बाई ई इज इक्वल टू सी बाई एफ। ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 3 इज इक्वल माइनस 6 बाई माइनस 9 इज इक्वल 8/12 और 2/3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 2 जा 12, 4 3 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तीनों आपका सेम हो जाएंगे। जब सेम होते हैं तो डायरेक्ट आप लिखते हैं अनगिनत हल, अनगिनत हल होंगे। अनगिनत जैसे कौन सा ऑप्शन में मिला, तो ऑप्शन नंबर सी जैसे इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से जैसे बहुत से आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन को जैसे आप कर लेंगे खुद से और इस टाइप से आएंगे तो आप मार सकते हैं। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको जिससे रिप्लाई किया जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि x प्लस का 2y इज इक्वल 5। समीकरण फर्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 3x प्लस y, 3x प्लस y इज इक्वल 1 इसका समीकरण, इसको सेकंड मान लीजिएगा। ये डायरेक्ट आपका बोल रहा है कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का शर्त आपका क्या होता है, देखिए इसको बोला था अद्वितीय हल, सेकंड जो है ना उसी को बोला था अद्वितीय हल। तो सबसे फर्स्ट आप जो है से a बराबर में k, b बराबर में 2, c बराबर में 5 और d बराबर में 3, e बराबर में 1, f बराबर में 1। तो अद्वितीय हल होने का शर्त ये है a बटे d बराबर नॉट b बटे का e, a का वैल्यू k, d का वैल्यू 3 बराबर नॉट b का वैल्यू 2, e का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू नॉट 6, यानी k के बराबर जैसे 6 नहीं होगा। या ऑप्शन नंबर बी जैसे मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 11 भी सेम आपका है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, के x 3y इज इक्वल टू 8
इक्वेशन फर्स्ट। आगे है आपका 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई इज इक्वल 1। इक्वेशन सेकेंड है, ये बोला आदित्य हल। सेम इसी फार्मूला पे जैसे आपको सॉल्व करना है, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 4, e इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1। आदित्य हल होने के साथ आप जब सॉल्व कीजिएगा a बटे d बराबर नॉट b बटे का e। a का वैल्यू आपका k है, d का वैल्यू आपका 4 है बराबर नॉट, b का वैल्यू आपका 3 है, e का वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 3 12, ये जैसे आपका आंसर होंगे। ये जैसे ऑप्शन नंबर बी आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 होंगे। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है। 10 क्वेश्चन जैसे आप प्रैक्टिस करें, बनाएं, ताकि आपको जैसे एग्जाम में आए तो आसानी पूर्वक बना सके। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। पुनः आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा मिलता हूँ।